हेलो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझा देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, क्लास 11th में और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। जैसे हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू साइन थीटा, तो वहाँ होता क्या था कि हम थीटा की वैल्यूज़ पुट करते थे और हमारे पास y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी होगा वो फाइंड आउट मिलती थी हमें। मान लीजिए अगर मैंने थीटा की वैल्यू 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री रखूँगा तो इससे मुझे y की वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे कि y इक्वल टू साइन 30 रखते हैं तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिली। तो हुआ क्या, देखिए जो थीटा है ये क्या था, ये हमारा प्रांत था यानी कि डोमेन। और इस वैल्यू को रखने के बाद, इस एंगल की वैल्यू को रखने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है वो मेरा परिसर हुआ यानी कि रेंज। तो वहाँ क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि जो थीटा था वो हमारा डोमेन था और जो वैल्यू आई वो हमारा रेंज आया, परिसर हुआ। ठीक, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुआ क्या, वहाँ पर मान लीजिए y इक्वल साइन 30 था तो साइन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया तो साइन इनवर्स y हुआ और ये 30 डिग्री साइड बचता है। अब अगर देखिए मुझसे कहा जाए कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होगी। देखो अपोजिट हो गया क्वेश्चन कि साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास वैल्यू पहले गिवन है और एंगल उसने बाद में पूछा है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू हुई, वो अब हमारे पास प्रांत हुआ, और जो ये थीटा ये हमारे पास परिसर हो गया। देखिए चेंज हो गया, वहाँ पर क्या था कि थीटा हमारे पास हमारा था, प्रांत था, और यहाँ पर थीटा अब हमारा परिसर हो गया। वहाँ पर जो वैल्यू मिलती थी वो परिसर होता था और जो हमारे पास वैल्यू आती थी अब यहाँ पर वो प्रांत हुई। तो ये हमारा बेसिकली इसमें जो चेंज आता है वो ये हुआ। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हुआ। यहाँ एक थोड़ी सी बात नोट करने वाली ये है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर हम लिखें साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स, तो यहाँ से होता क्या है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू बचती है। ऐसे ही बाकी सबके लिए होगा, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब हम इन्हीं के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर की बात करते हैं। ये थोड़ा सा टेबल है लेकिन इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। वैसे तो ये धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद लर्न होती चली जाएगी। देखिए यहाँ क्या है कि फलन है हमारे पास, उसका प्रांत है, परिसर है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा यानी कि जो डोमेन की वैल्यू जो मैं रख सकता हूँ वो -1 से +1 है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि -1 और +1 से लेकर की सभी संख्याएं इसमें रखी जा सकती हैं। जो परिसर हुआ, जो इसकी रेंज मिलेगी वो -90 से +90 तक होगी। फिर कोस इनवर्स एक्स की ऐसे ही प्रांत वही -1 से +1 और उसका जो रेंज हुआ वो 0 से पाई हो गया। फिर नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स की जो हमारा प्रांत हुआ वो r होगा और हमारा जो परिसर मिलेगा वो -90 से +90 तक मिलेगा। कोसक इनवर्स एक्स का हमारे पास जो प्रांत होगा वो r -1 से 1, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें काउंट नहीं होंगी। इसके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हम सब रख सकते हैं। तो हमारे पास जो रेंज होगी -90 से +90, और इसमें भी क्या है कि 0 नहीं लेंगे। अगर हमारे पास 0 डिग्री एंगल आ जाता है तो उसको हमें छोड़ना है, यानी कि हमें एंगल चेंज करना होगा। फिर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका भी प्रांत वही जो कोसक इनवर्स का था कि r -1, और जो उसका परिसर होगा वो 0, पाई, 0 से लेकर पाई तक -90 को छोड़ देंगे। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स का होगा, रियल नंबर होता है और 0 से पाई, 0 और पाई के बीच की वैल्यू, यहाँ 0 से और पाई काउंट नहीं होंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो हमारे पास मेन तो बेसिकली यही है, रेंज ही है। हमें इसी का ध्यान रखना है कि रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक जाती है। प्रांत को हमें कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसकी क्वेश्चन में किसी में ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने कहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुख्य मान से मतलब हुआ कि जो रेंज की वैल्यू मिलेगी हमें उससे मतलब हुआ। तो साइन इनवर्स -1/2 हमें पहला क्वेश्चन गिवन है। सॉल्व करते हैं, लेट y इक्वल साइन इनवर्स -1/2। अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो साइन y हो गया, यहाँ पर -1/2 बचता है। अब सोचना यह है कि जो -1/2 है ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होगी। ये हम क्लास 11th में सॉल्व कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ऐसे ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर ये एंगल 0 डिग्री, ये π/2, ये एंगल पाई, ये 3π/2 और ये 2π।
अब यहाँ पर देखें, हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन और कोसेक था, थर्ड में टेन और कोट था, और फोर्थ में कोस और सेक था। हमें निकालना है कि साइन की वैल्यू 1/2। देखिए साइन में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन चेक करना है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो देखो साइन नेगेटिव कहाँ है, एक तो हमारे पास थर्ड में है और दूसरा फोर्थ में है। तो मैं इन दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे पास इसकी रेंज थी, रेंज क्या है -90 से +90, मतलब इस रेंज से बाहर वो एंगल नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, वो जो एंगल मिलेगा उसे इसी रेंज में लाना है। अब देखो अगर मैं इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में जाता हूँ, तो वो जो रेंज है उस रेंज से बाहर एंगल हो जाएगा। भाई हमारे पास +90 और ये रहा -90। देखो अगर मैं नीचे की साइड चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो +90 से -90 तक की हमारे पास रेंज है, हम इसी बीच में वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव हुआ, तो उसमें तो निकलेगी नहीं। अब बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू को निकालना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का क्या रास्ता होगा, देखो सिंपल, मैं 0 में से अगर माइनस कर देता हूँ तो मैं क्या आ जाऊँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। तो हमारे पास कितना है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, यानी कि π/6। तो 0 - π/6 करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो हमने लिखा साइन y इक्वल साइन 0 - π/6। और देखो 0 - π/6 यानी कि -π/6 रहा, और माइनस का π/6 इस रेंज में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिलोंग्स करता है -90 से +90। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कोस इनवर्स √3/2। देखो जहां एंगल पॉजिटिव होगा वहां बहुत सिंपल सी बात है, अगर एंगल पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पर आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट y इक्वल कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो कोस y इक्वल √3/2। अब देखिए कोस में √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो सिंपल कोस π/6, और π/6 इसकी रेंज में बिलोंग करता है। ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है। अगर इसमें आगे पीछे हो गया, मतलब हमने साइन का कोस में लिख दिया, कोस का साइन में, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए इनको ध्यान करके याद भी कर लेंगे, और वैसे तो जितने क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ब खुद ही याद होता चला जाएगा। अतः कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोसक इनवर्स 2। लेट y इक्वल कोसक इनवर्स 2। कोसक इनवर्स इस साइड आएगा तो कोसक y इक्वल 2। कोसक y इक्वल, अब देखिए फिर से पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कोसक में 2 हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कोसक π/6 हुआ, और π/6 इस रेंज में पाया जाता है। अतः कोसक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। लेट y इक्वल tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स इस साइड आएगा तो tan y हो गया -√3। अब देखिए tan में फिर से यहाँ नेगेटिव आ गया, मैंने कहा नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा सोच लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेगेटिव आया, अब पहले तो वही बात कर देखते हैं कि हमारे पास tan नेगेटिव किस किस चतुर्थांश में होता है, तो वो है सेकंड है और हमारा फोर्थ है। अब देखिए इसकी जो रेंज है, इसकी भी रेंज क्या है, -90 से +90, या मैं कहूँ +90 से -90 इसकी रेंज है। तो देखो इसमें पहला और चौथा यही चतुर्थांश आता है, दूसरा इसमें नहीं आएगा। अगर दूसरे चतुर्थांश में इसको लेके जाऊंगा तो वो रेंज इससे बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, या तो पहले में या चौथे में। पहले में पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, चौथे में। तो चौथे में जाएंगे कैसे, 0 माइनस करके। तो हमने वही लिखा tan y इक्वल 10, ये √3 हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan में, तो 0 - π/3, 0 - π/3 -π/3 होगा, और वो इस रेंज में बिलोंग करता है। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए फिर से माइनस आ गया, तो लेट y इक्वल कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स को साइड ले जाएंगे तो कोस y इक्वल -1/2, या कोस y इक्वल कोस। अब -1/2 है, अब देखते हैं कोस कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा हमारे पास। कोस हमारे पास सेकंड में नेगेटिव होगा और थर्ड में नेगेटिव होगा। पहले तो आप सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास कोस जो है सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। इसकी जो रेंज है वो 0, π है, 0 से π, यानी कि देखिए 0 से π, यहाँ से यहाँ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही इसकी रेंज में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट इसकी रेंज में नहीं आएगा। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा। तो हमने कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो हमें कहाँ जाना है, सेकंड वाले में, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होगा, अगर मैं इसको पाई में से माइनस कर देता हूँ तो मैं सेकंड में आ जाऊँगा। मैं यहाँ 90 प्लस का यूज़ नहीं करूँगा,
क्योंकि हमने बताया था क्लास 11th में भी कि 90 प्लस का मतलब होगा अगर ये लाइन का यूज़ करेंगे तो ये लाइन चेंज की होती है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देगी, कोस को साइन में चेंज कर देगी और उससे पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, नो चेंज वाली लाइन का यूज़ करेंगे तो पाई माइनस जो भी एंगल गिवन होगा, तो कोस पाई माइनस ये हमारे पास इसमें 60 की वैल्यू होती है तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब देखिए पाई में से पाई अपॉन 3 माइनस होगा तो 2 पाई अपॉन 3 बचता है और 2 पाई अपॉन 3 इस रेंज में बिलोंग करता है। अतः कोस इनवर्स माइनस अपॉन 2 का मुख्य मान 2 पाई अपॉन 3 हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 लेट y इक्वल tan इनवर्स -1। tan इनवर्स को इस साइड लेके आए, tan y होगा -1 रहा, tan y इक्वल, अब देखिए tan में फिर से नेगेटिव आ गया। हमें पता है tan में नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, tan नेगेटिव एक तो हमारा सेकंड में होगा और दूसरा हमारा फोर्थ में होगा। सेकंड में हम जाएंगे नहीं क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है, तो फोर्थ में आने के लिए हमें से 0 में से माइनस करना होगा और tan में 145 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 0 माइनस पाई अपॉन 4 और माइनस पाई अपॉन 4 इस रेंज में बिलोंग्स करता है। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान माइनस पाई अपॉन 4 हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 लेट y इक्वल sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 विच इज इंप्लाइज दैट हम sec y इक्वल 2 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जिस हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, तो sec y इक्वल sec 2 अपॉन रूट 3 ये हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू होती है sec में, तो पाई अपॉन 6 हो गया। अब हम और देखिए पाई अपॉन 6 इस रेंज में बिलोंग्स भी करता है, अतः sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 का मुख्य मान पाई अपॉन 6 हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।